या जब वो ब्लीच क्रीम आप अपने हाथों पर, बाजू पर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी रेड कलर के स्कार्स बन जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ब्लीच क्रीम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जनाब, ऐसा नहीं है। आज आपसे मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जो आप अपनी ब्लीच क्रीम में ऐड करेंगे, चाहे वो ब्लीच क्रीम केयर की हो, ओलिविया हो या सॉफ्ट टच हो, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आएगा जैसा कि महंगी जॉलन या कोई भी स्किन पॉलिश आप करवाते हैं। और फिर भी आपको रेडनेस नहीं होगी, आपके बाल भी पूरी तरह से गोल्डन होंगे, स्किन आपकी ब्राइटन अप होगी, ज़बरदस्ती एक्सफोलिएट होगी और किसी भी किस्म की एलर्जी आपकी स्किन पर नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तो चलिए आपको बताती हूँ, नहीं बल्कि दिखाती हूँ ब्लीच क्रीम बनाकर कि आप इसमें क्या ऐड करें जिससे कि आपकी स्किन ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएगी और रेडनेस तो बिल्कुल नहीं होगी। ये मैं आपको लाइव रिजल्ट्स में दिखाऊंगी, बल्कि इतनी सेंसिटिव स्किन पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल रेडनेस नहीं हुई और स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और तो टोन आपकी स्किन ब्राइटन अप होने के साथ साथ बाल भी बिल्कुल तरह से गोल्डन हो गए हैं। यहाँ मैंने लिया है सॉफ्ट टच का छोटा पैकेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ गर्ल्स यही इस्तेमाल करते हैं, फेस नहीं तो अपने हाथों पाँव के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं। मिक्स करने के लिए एक बाउल ले लीजिए और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ब्लीच डेवलपर या ब्लीच क्रीम जिसको बोलते हैं, वो मैंने लिए हैं 2 चम्मच। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। 2 स्पून क्रीम के साथ 1 स्पून इसमें ऐड करूँगी एक्सेलरेटर। 1/2 की क्वांटिटी आपने ऐड करनी है, डबल आपने डेवलपर ऐड करना है और 1 आपने पाउडर का ऐड करना है। थर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून एलोवेरा जेल, ये बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल है, बिल्कुल मार्केट वाला फेक जेल नहीं है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ वाइटनिंग कैप्सूल जो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्लीच क्रीम के साथ मिक्स करके जब आप लगाते हैं। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख दीजिए, डायरेक्ट आपने अपनी स्किन पर इसे अप्लाई नहीं करना। थोड़ी सी जो है इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए तो ब्लीच बहुत अच्छा वर्क करती है। 5 मिनट के बाद अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए और 15 से 20 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे साफ कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल इचीनेस नहीं हुई, बिल्कुल रेडनेस नहीं हुई। और हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इज़ लाइक जैसे वेन्स थोड़ा नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, बारीक है आपकी स्किन, तो आप इसमें सूथिंग लोशन या बेबी लोशन का भी ऐड कर सकती हैं 1 स्पून। ये था वो टिप जो मैं अपनी स्किन पर भी जब स्किन पॉलिश करती हूँ कभी कभार, वैसे मोस्ट ऑफ मैं केमिकल से बहुत दूर रहती हूँ, जब भी मैं करती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच करके अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ, जिसके बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। आपने देखा कि मैंने आपको बहुत ही सेंसिटिव स्किन पर अप्लाई करके दिखाया, नो रेडनेस। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसे ट्राई कर चुके हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको स्किन या हेयर प्रॉब्लम के मुतालिक कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।